सब बेचैन है। इसलिए बेचैन है धन के पीछे। धन भी नहीं है, धन भी नहीं है, न समय है और न धन है। इसलिए कोई ऐसा अबेचैन भी है और दुख भी समय। तो कहीं कैसा कोई उपाय बताइए जिससे कि कम समय में और कम खर्च में उनका दुख दूर हो सके। तो कहीं कि कम समय कम खर्च में वो उपाय बहुत सा भागवत कराइए और बहुत जग कराइए, लेकिन इतना तो समय है नहीं, महीना तो महीना या इतना नहीं। नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 से बोले से सत्यनारायण भगवान की जय। प्रतिज्ञा किया जो भी भिक्षा मांगने से मिलेगा उससे आज हम भोजन न करेंगे। तो कितना मिलता था, या तो भोजन करते या पूजा करते। तो कहीं क्या भोजन न करेंगे, आज हम भगवान की पूजा करेंगे जो भी मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने मन में संकल्प कर ली और उस दिन जैसे भिक्षा मांगने के चल पड़े। भगवान की कृपा से उस दिन ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। जो पहले भगवान वो भी बुला करके देने लगे। भगवान की कृपा जिससे उस दिन प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई और वो जैसे प्रसन्न मन हो करके भगवान की पूजन के कुछ सामग्री ला करके और भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किए। भगवान सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण जैसे धीरे धीरे उनका दुख दूर होने लगा और उनके घर में सब संपत्ति से संपन्न हो गए, सब संपत्ति से संपन्न हो गए। तब उस ब्राह्मण ने कही कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा दुख दूर हुआ है, इसलिए उन्होंने प्रत्येक महीने करने लगे, प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान का कथा करने लगे की भगवान की। इसी प्रकार एक दिन ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा उधर से गुजर रहा था, लकड़ी बेचने वाला गुजर रहा था। वो जैसे उसे प्यास से वो टूट गया और ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण को देखी कि बड़ा ही श्रद्धा भक्ति के साथ वो पूजन कर रहे थे। तो उसने लकड़हारे ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किनका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन से क्या मिल होता है, क्या फल मिलता है, क्या बड़ा ही श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहें कि हम भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं और फल पूछते हो, ये सब जो देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा के कारण है। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज इनकी कृपा के कारण ही सब कुछ ये जो देख रहे हो सब इन्हीं की कृपा के कारण है। किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं है, इनकी कृपा के कारण। इनकी ये बात है कि इनकी हाँ तो लकड़हारा कहीं कि हमें भी बड़ा मतलब हम भी बड़ा दुखी हैं, हम भी सुबह से शाम तक लकड़ी काटते हैं लेकिन हमें भी घर पे भोजन नहीं मिलता है। कहेंगे तो तुम भी भगवान का पूजन करो, तुम्हारा भी दुख दूर होगा। तो कहीं इस प्रकार हाँ, तो उन्होंने भी पूजन की सब विधि बतला दी और उसके बाद जैसे उस लकड़हारे ने भी प्रसाद ग्रहण किया और मन में संकल्प किया कि आज जो भी लकड़ी बेचने से मिलेगा उससे हम भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे और भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। इस प्रकार से वह मन में संकल्प कर करके और वह लकड़हारा जैसे चल पड़ा और उस दिन भगवान की कृपा से वह लकड़हारा धनिकों की बस्ती में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे और उस दिन लकड़ी का उसे दुगना मूल्य प्राप्त किया। इससे प्रसन्न मन हो करके पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवार मात्रा में लेकर अपने घर आया और अपने बंधु बांधव के साथ उसने भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह लकड़हारा धन पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण वर्ततायाम द्वितीय प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण
कि यदि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, हमें भी संतति की प्राप्ति हो जाती है, तो हम भी भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। इस प्रकार से उसने भी प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण कर करके अपने घर को आई। घर आकर के अपने पत्नी से लीलावती से, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती, लीलावती से कहीं से हमने भगवान सत्यनारायण के व्रत को देख करके आए हैं और भगवान सत्यनारायण सब कुछ देने वाले हैं। यदि भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, हमें विष्णुदान की प्राप्ति होती है, तो हम भी भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे, पूजन करेंगे। इस प्रकार से पति कही भगवान की कृपा से उसकी पत्नी जैसी लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई, कन्या हो गए और उनकी नाम रखा गया लीलावती की पुत्री कलावती। कलावती नाम रखा गया। हाँ, लीलावती की पुत्री कलावती, कलावती, कलावती यह नाम रखा गया। नामकरण भी हो गए, लेकिन भगवान की पूजा नहीं हुई। भगवान की पूजा नहीं हुई। तब जैसे एक दिन जैसे वो वैश्य की पत्नी जो सेठानी है, वो कही कि सेठ जी, अब तो भगवान की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, भगवान हमें अब तो हम भगवान की पूजा कर लें। तो वैश्य क्या कही? वैश्य कही कि सेठानी हमें सब याद है, हम भूले नहीं है। अरे करेंगे, आज करें या कल करें, ऐसा भगवान को थोड़े कहें कि होते करेंगे, करेंगे आज करें या कल करें। अरे कन्या हुई है, कन्या के बाद विवाह भी तो होगा, तो विवाह में कर देंगे, इसी बार विवाह में करेंगे, क्योंकि अभी बंधु बांधव को बुलावे, फिर विवाह में भी बंधु बांधव बुलाना होगा, इसलिए एक पंथ दो काज, इसलिए विवाह में ही कर दिया जाएगा। समझा बुझा दे पत्नी को और समझा बुझा करके उन्होंने जैसे चल पड़ी और समझा बुझा करके वह वैसे व्यापार करने लगे। इधर भाई कन्या जो है से पिता के घर में बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते कन्या जो है से युवावस्था को प्राप्त हो गई। जब युवावस्था को प्राप्त हो गई, तब सेठ जी देखी कि हमारी पुत्री विवाह जो हो गई है, तो दूध को भेज पिताजी हमारी पुत्री के लिए कोई सुजोग बल देख करके लाओ। दूध गया कांचनपुर नामक कलकत्ता, वहां से एक वैश्य पुत्र को देख करके कही कि सेठ जी ये आपके लिए बड़ा ही कन्या है। सेठ जी भी अपने बंधु बांधव के साथ विचार विमर्श कर करके और उसके साथ कन्या का विवाह कर दिए। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन भगवान की पूजा नहीं हुई। विवाह भी हो गए, भगवान की पूजा नहीं हुई। सब विवाह हुआ, सब संपन्न हो गया, सब कुछ बढ़िया से अच्छे से हो गए ऐसी खुशी, लेकिन पूजा नहीं हुई। इसके बाद कुछ दिन बाद सेठ जी कहीं अपने दामाद से, दामाद जी वैसे बैठ करके रोटी खा तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ काम धंधा किया जाए, इसलिए चला जाए कुछ काम धंधा करने के लिए। बहुत सा हीरा जवाहरात ले ली और लेकर के चल पड़ी व्यापार करने के लिए। ससुर और दामाद दोनों रात को शाहपुर नामक सुंदर नगर में पहुंच गए और वहां जाकर के व्यापार करने लगे। भगवान कहीं कि पहले तो कहा था कि विवाह के समय करेंगे, विवाह भी हो गया और कुछ बोला भी नहीं। अरे ये भी नहीं बोला कि विवाह में बहुत खर्च हो गया है, कमा करके आते हैं, हाँ भाई काम करके आते हैं फिर करेंगे, और ऐसा भी नहीं बोला, ये भी न बोला। तो कहीं कि नहीं, बिन भय हो ही ना प्रीत। अब बिना जो ऐसे बिना भय के प्रीति नहीं। भय कब होता है? जब तक दंड नहीं दिया जाता है। भय कब होता है? जब तक दंड न जलता है तो क्या पता है? कहीं की जब तक भय दर्द नहीं पड़ेगा तो तक भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। हाँ, जहाँ भय है, जहाँ डर है, वहीं प्रेम है। तो भगवान के इनकी जा इसको दंड देना पड़ेगा। जैसे भगवान उसे श्राप दे दिए, जा बस तुम्हें दारिन कठिन और महान दुख प्राप्त हो। अब श्राप दे दिन, श्राप आकर के सेठ जी के सर पे बैठ गए, बैठ गया। अब बैठ जाने के बाद क्या हुआ, कुर्सी से भाई राजा के यहाँ दो चोर चोरी करके जा रहे थे, पीछे से राजा के सिपाही आ रहे थे, और दोनों चोर कहाँ आ गए, जहाँ ससुर और दामाद थे वही राजा के धन को रख करके और दोनों चोर चले गए। पीछे से राजा के सिपाही देखिए जैसे राजा के धन रखा हुआ और दोनों वही टहल रहे हैं। कहीं महाराज चोरी करके हाथ टहल रहे हो, कहीं कौन सा चोरी, हम चोरू नहीं है, हम तो व्यापारी हैं। कहीं तो सिपाही क्या कहीं, कहीं की सब चोर पकड़ाने के बाद यही कहता है
अरे कोई चोर आज तक कहा है कि हम चोर हैं? सब चोर तो यही कहता है कि हम चोर नहीं है। कितना भी चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा को दोनों उनको पकड़ के राजा के पास ले गए और कहे महाराज जी ये दो चोर लाए हैं और इनके पास बहुत सा हीरा जवाहरात भी है। बहुत सा है जी कहा? इनकी सब जैसे जितना है सब राजकोष में जमा कर दो और इन दोनों को जेल खाने में डाल दो। दोनों को जेल खाने में डाल दी। जितना सोना चांदी था सब चल गए राजकोष में। इधर वैश्य के घर में भी क्या हुई कि चोर आए और जितना धन था सब चुरा करके लेके चलते बने। जितना धन था सब चोर चुरा करके लेके चलते बनी। बच गए घर में कौन? लीलावती और कलावती। अभी दोनों रहे घर में चोर को सब लेके चलते। और ये है पापी पेट। पापी पेट इसको कहते हैं पापी पेट। इसको जैसे आपके घर में कुछ है या नहीं है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको तो सुबह और शाम चाहिए। अब आपके घर में आटा है गैस है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको कोई मतलब है नहीं है। बस इसको तो चाहिए तो चाहिए। अब आपके घर में है या नहीं है इससे इसको क्या मतलब है? आपका गैस खत्म हो गया इससे कोई मतलब नहीं है। तो चाहिए तो चाहिए। अब चाहिए कहाँ से? कुछ है ही नहीं घर में तो क्या करें? इधर उधर मांग चांग के भी कराएंगे। अब कहाँ से खा ली थी और कहाँ बन गई? कहाँ से खा ली थी कहाँ? तो कहीं किसे जैसे इसी प्रकार से जैसे मांग चांग के करने लगे तो अपनी पुत्री को कहीं माता कहीं बात कहीं पुत्री जाओ जो कुछ मांग चांग के लाओ चलेगा काम। अब पुत्री जैसे निकलते सुबह शाम अपना रखते थे और लाख पान के जाते थे। एक दिन निकली सुबह से शाम हो गया लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। शाम की एक जगह देखे की कथा हो रही है। शाम के कथा हो रही थी 6-7 बजे फिर 7 बज गया तो कथा हो रही थी। कथा हो रही थी और बहुत सा फल मिठाई रखा हुआ था। लोग भी बैठे हुए थे तो कहीं किसे भाई सबको मिलेगा प्रसाद तो हमें भी मिलेगा। सबको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। इसलिए आज बैठ जाते यही प्रसाद से आप काम चला लिया जाए। इसलिए वो भी बैठ गए और कथा के अब प्रसाद कब मिलेगा? जब कथा समाप्त होगी हवन होगी आरती होगी तभी तो मिलेगा प्रसाद। पहले अब जो ऐसे कथा शाम की थी होते होते 8-9 बज गई। जब कथा समाप्त हुई उसके बाद प्रसाद ले करके और 2 बजे घर में पहुंची पुत्री। तब माता जी सोची कि जैसे पहले पुत्री शाम होते होते चली आती थी जो भी मिलता था लेकर के। अब पुत्री हमारी रात को आने लगी। लगता है कहीं कुछ गलत रास्ता तो नहीं पकड़ ली। रात को आने लगी तो कहीं किसे पुत्री अरे गरीबी और अमीरी तो लगा हुआ रहता है और सुख तो लगा हुआ है गरीबी अमीरी लगा हुआ है लेकिन अपनी रास्ता तो नहीं भटकना चाहिए। माता जी कहीं पुत्री से कहीं की माता जी सब कोई बात नहीं है। अरे सुबह तो शाम हो गया कहीं कुछ मिला ही नहीं और एक जगह शाम को पूजा हो रही थी तब कहे कि चलो भाई प्रसाद ही से काम चला लिया जाए और पूजा समाप्त होते होते रात हो गई। इसलिए यह देखिए भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेके आए हैं और यही आज प्रसाद खाइए और गुण गाइए क्योंकि आज कुछ मिला नहीं है। यही सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से काम चलाएंगे। सत्यनारायण भगवान का नाम सुनते ही जैसे सेठानी को याद आ गई। कहीं इससे लगता है कि नहीं कि इसी के कारण हुआ है। इसलिए जैसे वो प्रातः काल उठी और उठ करके भगवान का पूजा की तैयारी की। भगवान को क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम जलम। भगवान को वो तुलसी के पत्ता जैसे श्रद्धा के साथ चढ़ा दीजिए। भगवान को सत्यनारायण भगवान को पूजा की और भगवान से कही कि हे प्रभु हमसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध हुआ उसको आप क्षमा करें। हमारे और हम परिवार से जो भी अपराध हुआ उससे क्षमा करें और हमारा दुख को दूर कीजिए। जहाँ कहीं भी है जल्द से जल्द घर जाए। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान जैसे संभव क्योंकि भगवान कौन है? भक्त वत्सल। भगवान जैसे भक्त वत्सल हैं भक्तों के वश में है। जो भगवान होते हैं वो माता होती है। माता भी जैसे वश में इसके
हाँ, बच्चों के। और भगवान के भी हम बच्चे हैं। बच्चे। भगवान भी क्या है, हमारे बस में है, तो भक्तों के बस में है। यदि हम सच्चे मन से करते हैं तो भगवान जैसे स्वप्न में राजा सोए हुआ था तो भगवान स्वप्न में आई और कहीं कि हे राजन, तुम प्रातः काल उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और जो धन लिया है वो उसका लौटा देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज, धन, पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। अब इस प्रकार से स्वप्न में कहीं तो प्रातः काल करके राजा जैसे स्वप्न की बात अपने मंत्रियों को बताई। मंत्री कहीं कि महाराज जी जल्दी से उनको मुक्त नहीं कर दीजिए, कहीं ऐसा नहीं कि हो जाए तो कहीं हम लोग सर्वनाश हो जाए। तो उनको जैसे जा करके कहीं को छोड़ दीजिए। वैश्य को लाया गया, वैश्य जैसे डर के मारे कांप रहे थे। कहीं की लगा कि पहले तो अभी तो ये नहीं हुआ, अभी कहीं राजा बुला रहे कहीं फांसी तो न हो जाए। तो राजा डरते हुए आई तो कहीं कह रहे राजा कहे कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें ये दुख क्यों मिला? तो तुमने प्रारब्ध बस तुम्हें यह महान दुख मिला है। मेरा अपराधी होते हुए भी अपराधी बना। क्यों बना? क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कार्य किया होगा जिसके कारण ये दंड तुम्हें होगा। तुमने कुछ किया है जिसका दंड मिलता है। कोई हमें कुछ नहीं करे